वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगी। जैसे कि 12th के एग्जाम आपको पता है पोस्टपोन हो गए हैं एंड एट एनी कॉस्ट 15 जून से पहले तो आपके एग्जाम नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ये कहा गया है कि 1 जून को डिस्कशन की जाएगी और 15 दिन पहले आपको प्रीवियस नोटिस दिया जाएगा। एंड आज रात 10 बजे से आपको पता है कि जो लोग दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो आपका पूरा 1 वीक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है। बट स्टिल हम लोग तो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, घर बैठ के अच्छे से पढ़ना है आपको। तो जो 12th तक के स्टूडेंट है, देखो बहुत पूरे साल 12th पढ़ रहे हो, अभी भी एग्जाम और पोस्टपोन हो गए हैं, तो पूरे टाइम आप ये सब चीजें नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी की सीरीज 12th की सोशियोलॉजी की एज इट इज चल रही है, बाकी और भी चीजें प्लान करूंगी मैं आप लोगों के लिए। जो स्टूडेंट अब 12th में आए हैं वो लोग भी ये सारी सीरीज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उन लोगों के लिए भी कुछ नया प्लान किया जाएगा। प्लस आपके लिए सोशियोलॉजी के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे डिस्कशन करना, जिन्हें जानना जरूरी होता है। तो जैसा कि आपको टाइटल देख के और आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को ये वीडियो देखनी चाहिए। तो देखिए, ये वर्ड सोशियोलॉजी में, ये वर्ड हिस्ट्री में, ये वर्ड पॉलिटी में, ये वर्ड इकोनॉमिक्स में भी समटाइम यूज होते हैं। तो आई नॉट सजेस्ट कि सिर्फ सोशियोलॉजी वाले बच्चे ही ये वीडियो देखें। ये वो वर्ड है जिनका मतलब मीनिंग हमें मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज करता है, तो एक प्रॉपर क्लियरिटी होना इन वर्ड्स की बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी क्लास के बच्चे ये वीडियो देखेंगे। तो देखिए 9th में भी ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं कुछ वर्ड यूज होते हैं, 10th में भी होते हैं, 11th में भी एंड 12th में भी एंड फर्दर तो आगे हो ही रहे हैं ये वर्ड। तो मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो जो भी स्टूडेंट है जो चैनल पे है, जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, वो हर स्टूडेंट ये वीडियो जो है वो देख सकता है, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आज फर्स्ट वीडियो है इस तरीके की, दैट्स व्हाई मैं एड्रेस कर रही हूँ, आपको चीजें बता रही हूँ कि इस सीरीज में होने क्या वाला है। बट यहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली हैं, जो एक तरीके के लिए हम इस सीरीज का नाम हम देंगे नॉलेज बूस्टर। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे, कुछ वर्ड्स मैं अपनी तरफ से लेके आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करूंगी। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बस इसलिए हो सकती है क्योंकि थोड़ी बातें की है मैंने आप लोगों से, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सीधे टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे और भी बहुत से वर्ड हो सकते हैं, लाइक मैंने 3 वर्ड लिए हैं, कौन कौन से, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, जिस पे अभी हम लोग बात करेंगे। प्लस ऐसे बहुत से वर्ड और टॉपिक हो सकते हैं जिनमें आपको डाउट हो या आप जानने के लिए इच्छुक हो। इट डजंट मैटर कि वो आपके सिलेबस से बिलोंग करते हैं या नहीं, आपकी बुक में वो टॉपिक है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके वो टॉपिक मेंशन कर सकते हो, सो दैट मैं इस तरीके से आपके लिए वीडियो बना के वो टॉपिक क्लियर कर सकूं। अब क्वेश्चन आता है, टॉपिक समझ लेंगे, मीनिंग समझ लेंगे, व्हाट अबाउट द नोट्स। अगर आप लोगों को इस सब टॉपिक्स के जो ये सीरीज आएगी पूरी, अगर आपको इसके रिटर्न पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए, जैसा कि मैं देती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, पहली बात तो ये। और कंडीशन है, अभी देखो प्यार से काम कर रहे थे, जैसी चीजें थी वैसे चल रही थी, बट अब यहाँ पे आपको भी टास्क और कंडीशन मिलेंगी। अगर ये वीडियो पसंद की जाती है, आप लोगों को चीजें समझ में आती है, देन ओनली ही रिटर्न फॉर्म में पीडीएफ मिलेगी। एंड इफ स्टूडेंट कमेंट की पीडीएफ की जरूरत है या आपको नोट्स चाहिए इन टॉपिक्स के, देन ओनली आई विल प्रोवाइड द नोट्स। ठीक है, तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपको लगता है, आप वीडियो सुनते हैं पूरी, आप कमेंट करते हैं कि नोट्स चाहिए, उसी कमेंट के बेसिस पे मैं नोट्स दूंगी और फर्दर वीडियोस भी डिपेंड करेंगे। तो अब आके अपने टॉपिक पे 3 वर्ड है हमारे पास, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। माइंड से ये हटा दीजिए कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारे टॉपिक नहीं है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम वर्ड लेते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। ठीक है, हिंदी में भी मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूंगी आपको, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। कैपिटलिज्म का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए कैपिटलिज्म के कंसेप्ट की मैं बात करूं तो आपका एक इकोनॉमिक्स टर्म है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, आप जो पढ़ रहे हैं वो भी, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी, बेसिक सी बात आप जान के चलिए। इकोनॉमिक्स में हम लोग थोड़ा सा करते हैं रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात। तो इकोनॉमिक्स, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात की गई, वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स को जो इवॉल्व किया, तो इकोनॉमिक्स के फादर बोले जाते हैं एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के फादर कौन बोले जाते हैं, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के ही थ्रू हमें यहाँ पे कैपिटलिज्म के कंसेप्ट जो था वो देखने को मिला। कैपिटलिज्म में कहा जाता है कि जो प्राइवेट लोग होते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट पीपल हैं, वो लोग इस तरीके की मार्केट में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। और जब भी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल काम करेगा तो वो समाज के भले के लिए काम नहीं करेगा, वो लोग वर्क करेंगे किस ऑब्जेक्टिव से, प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव से। तो प्राइवेट पीपल विल वर्क विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, क्लियर। प्लस यहाँ पे जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल होता है, वो मार्केट में कितनी डिमांड, कितनी मांग हो रही है वस्तुओं की, कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी पूर्ति हो रही है, इन मांग और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे मार्केट में प्राइस रखा जाता है।
कैसे डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस रखा जाता है, ये सब इकोनॉमिक कंसेप्ट है, अभी इस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्लेयर काम करते हैं, प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म से हम मार्केट में जो प्राइस है वो डिसाइड करते हैं। प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, गवर्नमेंट का रोल बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो गवर्नमेंट का रोल भी नहीं है। ये कैपिटलिज्म के कंसेप्ट को देने वाले पर्सन कौन बोले जाते हैं? एडम स्मिथ बोले जाते हैं। अब कैपिटलिज्म में देखो फ्यू पीपल आर अर्निंग, मतलब कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, दे आर अर्निंग, वो प्राइवेटली ज्यादा अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग कम अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, एक रिच और अपर क्लास जो होती है वो एक अलग क्लास बन के आती है, वही एक क्लास जो होती है वो हमें पुअर क्लास देखने को मिलती है। तो कैपिटलिज्म में हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा था लेबर का। क्लियर? कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बहुत बात की है। कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर रहे हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी आप उन्हें कह सकते हो, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे इन्होंने बात की है। तो कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज दी हैं। क्लियर? तो हम बात करते हैं वही सोशलिज्म की। सोशलिज्म का कंसेप्ट जो था वो कार्ल मार्क्स के थ्रू ही दिया गया था, बिकॉज कार्ल मार्क्स वाज नॉट हैप्पी विद द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म कि ये रिच और अपर क्लास जो बर्गीज और प्रोलेटेरियन कास्ट थी, इनके बीच में एक जो गैप क्रिएट हो रहा था। ठीक है, अभी इसको समझते समझते लास्ट तक जब समझेंगे हम कम्युनिज्म भी, तब आपको और अच्छे से ये चीजें क्लियर होंगी। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो कहते थे एक सोसाइटी में सोशल वेलफेयर होना चाहिए। क्लियर? कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए बिकॉज इससे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। एक क्लास जो है वो मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो बहुत ज्यादा अपर जा रही है और वही लेबर क्लास जो है वो बहुत ज्यादा सफर कर रही है। सो दिस वाज द ओपिनियन ऑफ कार्ल मार्क्स। सोशलिज्म में होता क्या है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चीजें होती हैं, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो वर्क करते हैं, और यहाँ पे वर्क जो होता है वो किसके मोटिव से किया जाता है? सोशल वेलफेयर मोटिव से किया जाता है। और जब गवर्नमेंट वर्क कर रही है तो वो किस आइडियोलॉजी से करेगी? यहाँ पे प्राइस कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो ये बेसिक्स है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का कंसेप्ट था। वही हमारे पास देखो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म फिर भी समहाउ आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, बट कम्युनिज्म में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। सबसे पहले तो एक बात जानो, कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म दो डिफरेंट वर्ड है। मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी अलग से दोनों चीजों पे, बट यहाँ पे हमने कैपिटलिज्म देखा, सोशलिज्म देखा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्ड कम्युनिज्म। कम्युनिज्म अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बट मैं इसको शॉर्ट क्रिस्प करके यहाँ पे आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगी। कम्युनिज्म के जो फादर है वो अगेन कार्ल मार्क्स कहलाते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपनी जो पूरी जर्नी रही है उनकी, उन्होंने कम्युनिज्म पे बहुत ज्यादा इस आइडियोलॉजी को लेकर काम किया है। कम्युनिज्म को लेकर उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब आप लोग सर्च करके मुझे ये बताएंगे कि ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखी, ये कौन से ईयर में लिखी थी? कम्युनिज्म का मतलब एग्जैक्टली क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझे, कम्युनिज्म का मतलब ये है कि सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबसे बिलोंग करेंगे। मतलब आपके जो लैंड, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें हैं वो किसी पर्टिकुलर कुछ सेक्शन यानी कुछ सरकार के पास नहीं जाएगी कि सिर्फ सरकार कंट्रोल कर रही है चीजें। ये जो रिसोर्सेज हैं ये सबसे बिलोंग करेंगे, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से। सारे लेबर का भी इन पे इतना ही इक्वल राइट होगा। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एज अ केयर टेकर ऑफ दीज रिसोर्सेज वर्क करेगी। सबसे पहली बात तो ये थी। सब इक्वली डिसीजन लेंगे चीजों को लेके। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पावरफुल लोगों के हाथ में, कुछ रिच लोगों के हाथ में रिसोर्सेज है एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग द लेबर। अब कार्ल मार्क्स देखो, जिसकी जो आइडियोलॉजी होती है ना वो कहाँ से डिराइव करते हैं? जो मैं अपने आसपास देख रही हूँ मेरी वो थिंकिंग सेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी ने अपने बहुत छोटे से अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, तो वो पर्सन, वो बच्चा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट हो जाता है। किसी ने देखा है कि उसकी फैमिली में या नेबरहुड में कोई अल्कोहल कंज्यूम करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है फैमिली में, तो वो अल्कोहल के अगेंस्ट हो जाते हैं जनरली। एसिड अटैक विक्टिम होते हैं, वो इस चीज के लिए एक रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आसपास में चीजें हो रही होती है, हम उसी बेसिस पे चेंज लाने की बात करते हैं। तो सिमिलर थिंग हैपन विद कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के टाइम में हुआ क्या? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रही थी, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे रिवोल्यूशन हो रहा था। उससे क्या था? मशीनरी यूज हो रही थी। इस केसेस में कुछ लोग जो थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कह लो, कैपिटलिस्ट कह लो, वो रिच क्लास वाले लोग होते थे। वो लोग क्या करते थे? लेबर से एक्सप्लॉइटेटिव मेजर यूज करते थे, बहुत ज्यादा लेबर से काम करवाते थे और इन रिटर्न उतना वेजेस नहीं देते थे। तो दैट्स व्हाई कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे कम्युनिज्म की थ्योरी, कम्युनिस्ट थ्योरी दी, जिसके थ्रू वो ये कहना चाहते थे कि एक तरीके से कार्ल मार्क्स जिस तरीके की सोसाइटी चाह रहे थे उसको एक उटोपियन सोसाइटी कहा गया। इस उटोपियन का मतलब क्या होता है? उटोपियन का मतलब होता है कि जो चीज आपके थॉट में है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज कम्युनिज्म में व्हाट ही वांट कि एक सोसाइटी हो जहां मनी लेस सोसाइटी हो, जो स्टेटलेस, बाउंड्री लेस सोसाइटी हो, बिकॉज मनी किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत कम, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है।
स्टेट बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज। तो स्टेटलेस, बाउंड्रीलेस, मनीलेस सोसाइटी की बात की गई। दैट्स व्हाई इस कम्युनिज्म को जो कार्ल मार्क्स चाहते थे, जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग था, वो एक उटोपियन वर्ड या उटोपियन सोसाइटी भी कहा जाता है। तो बहुत बार अगर हमें उटोपियन वर्ड देखने को मिलेगा तो हमें उसका भी मतलब समझ में आ गया कि बस किताबी बातें, प्रैक्टिकली इंप्लीकेशन इस चीज की थोड़ी सी मुश्किल है। लाइक अगर आज की डेट में मैं बोलूँ कि सारी दुनिया में सब कोई राजा हरिश्चंद्र बन जाए, तो ये मेरी एक उटोपियन काइंड ऑफ थिंकिंग होगी। मैं सोचूं कि बिल्कुल वो राम राज्य काइंड ऑफ, वो पुराना समय वापस आ जाए, सारी चीजें जब सब सच्चाई और ये सब चीजें हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये एक उटोपियन थिंकिंग कहलाएगी। तो ये कार्ल मार्क्स ने चीजों पे बातें की। कार्ल मार्क्स सिर्फ ये बातें, कम्युनिज्म की बातें सिर्फ लिख रहे थे, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था। प्रैक्टिकली जो आप कम्युनिज्म की बात देखोगे वो सब चीजें आई थी जब रशियन रिवॉल्यूशन, कम्युनिज्म से हम कार्ल मार्क्स को तो लिंक करते ही करते हैं, प्लस हम साथ में रशिया और चाइना को भी लिंक कर सकते हैं। अलग से किसी वीडियो में हम रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग लेनिन की बात करेंगे, ठीक है। लेनिन की आइडियोलॉजी, मतलब वो भी कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म पे काम कर रहे थे, बट नॉट मतलब उस तरीके से जिस तरीके से कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की बात की। उनके कम्युनिज्म और कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। तो यहाँ पे हमें कम्युनिज्म का मतलब समझ में आ गया क्या था, ठीक है। तो समझाने मतलब आइडियोलॉजी यही थी। कार्ल मार्क्स का उटोपियन जो था, जो कम्युनिज्म था, वो एक उटोपियन काइंड ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा था, जो कार्ल मार्क्स के टाइम पे तो प्रैक्टिकली इंप्लीकेशन में नहीं आ पाया था। यस, लेटर ऑन रशिया में, चाइना में ये चीजें हमें देखने को मिली, बट नॉट इन द सेम वे जिस तरीके से कार्ल मार्क्स ने उनकी बात की थी। तो हमें 3 वर्ड हमने आज की वीडियो में देखे। फर्स्ट इज कैपिटलिज्म, एडम स्मिथ की आइडियोलॉजी डिफरेंस क्रिएट करता है, प्राइवेट लोगों की बात है। सोशलिज्म, सोशल वेलफेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कार्ल मार्क्स ने बात की। कम्युनिज्म, टोटली कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट थ्योरी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक भी लिखी उन्होंने, जो उनकी सोसाइटी में आसपास हो रहा था उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने लिखा। कम्युनिज्म की जो थ्योरी थी वो कार्ल मार्क्स के माइंड में किसके रिजल्टेंट आई, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हो रही जो इनइक्वालिटीज थी, दैट्स व्हाई कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म से रिलेटेड जो थ्योरी थी उसकी बात की। बाकी मैं प्रॉपर कुछ थिंकर्स के लिए भी अलग से आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगी, जिसमें हम लोग कार्ल मार्क्स और बहुत सारे और थिंकर्स हैं जिनकी बात करेंगे। सो डिटेल में वहां बातें करेंगे, इस वीडियो में बहुत ज्यादा और बातें नहीं करेंगे। तो ये 3 वर्ड हमने देखे, कौन कौन से, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। आई होप ये वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और बहुत क्लियरिटी इनकी मिल गई होगी। लाइक आई मेंशन इन द स्टार्टिंग, अगर नोट्स चाहिए तो आपको कमेंट में मुझे बताना पड़ेगा दैट यस वी नीड द नोट, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मैं कोशिश करूंगी वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड करने की। सेकेंड थिंग, इस तरीके के और किसी वर्ड में आपको कंफ्यूजन है, मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट कर ही रही हूँ आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स लाने की, आपको कुछ कंफ्यूजन है, आप इस तरीके की कुछ और वीडियोस चाहते हैं, देन यू गाइस कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट, नॉट एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, ओवरऑल हमें अपनी ग्रूमिंग करनी है, ओवरऑल नॉलेज पे काम करना है। बाकी जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिए, सो दैट रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। ये आज एक लाइव है 7 बजे, या 12th वालों के लिए है, एंड दोज स्टूडेंट जो इग्नू के हैं वो कह रहे हैं चीजें अभी नहीं हो पा रही है, 12th बेस ही हम आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, तो ये आई एग्री, काफी समय से 12th बेस काम हो रही है, बट दिस वीडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप ये वीडियो देखिए, और प्लस में आप लोगों की और जो नोट्स की एमए सोशियोलॉजी की वीडियोस है वो लाने की भी बहुत जल्द कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।